बिल्कुल रिचा, कुछ कुछ पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो शुरू में आया हूँ आप जानकारी देंगे क्या क्या हुआ, बताइए। सर। ऐसा है कि मैं तो अभी नाइट में आके सो रहा था, ऑफिस से जैसे ही फोन आया बिना वर्दी लगाए दौड़ के आया हूँ। अब मालूम करके आपको निवेदन करता हूँ। कुछ कुछ लोगों के झुलसने की जानकारी मिल रही है? नहीं मिली सर, मैं तो आया ही हूँ जैसा आपके साथ। बिल्कुल ठीक है। रिचा, अगर आप इस तरफ देखें तो देखिए, दूरी देखिए आप जी। ये ट्रक के जस्ट आगे जो टैंकर है जो इससे चिपका हुआ है इस तरफ से, अगर आप उसमें देखें तो वहां पर जो है ये टैंकर है, और यहां से अगर आप दूरी देखें तो करीब करीब वो 100 फीट की दूरी है, लेकिन वो गाड़ियां भी झुलस चुकी है वहां पर, वो गाड़ियां भी झुलस चुकी है। इस प्रकार की ये स्थिति है कि जो 100 फीट की भी दूरी है रिचा, वहां पर भी गाड़ियां झुलसकर खाक हो चुकी है। इतनी भयावह ये स्थिति है। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा जो प्रत्यक्षदर्शी इस पूरी घटना के हुए हैं, जिन्होंने देखा है ये पूरा मंजर, ये पूरी घटना जो यहाँ पर। आप में से किसी ने देखा है ये होते हुए? आप में से किसी ने देखा है ये होते हुए? किसने देखा है? रिचा, अभी ये सब एक तरीके से यूं कहूंगा कि मैं तमाशबीन लोग हैं जो ये घटना होने के बाद यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अभी इनमें से किसी ने इस घटना को देखा नहीं है। शायद ये वही लोग हों जो इन बसों में, ये इस तरफ की बस एक बार मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। दिनेश, एक बार ये वाली बस दिखाएं। देखिए ये किस तरीके से जलकर खाक हो चुकी है, किस तरीके से ये बस पूरी तरीके से, ये राज्य परिवहन की ये बस का नंबर भी अगर मैं देख पाऊं तो RJ09 मुझे नजर आ रहा है। ये बस भी पूरी तरीके से जलकर रिचा खाक हो चुकी है। और बस के अंदर अगर आप देखें तो सीट हो चाहे कोई भी चीज हो, कुछ नहीं इस बस में बचा है। कैमरामैन दिनेश एक बार अंदर की ओर, बस की ओर जूम करके दर्शकों को दिखाएं कि बस के अंदर भी रिचा अभी भी धुआं उठ रहा है। इतना पानी जो है यहाँ दमकल की गाड़ियों की ओर से इस बस पर बरसाया गया है और इस आग को बुझाने की कोशिश की गई है, पर फिर भी अभी तक धुआं। और कैमरामैन दिनेश इस तरफ अगर देखें तो एक बार फिर से धुएं का गुबार दोबारा तेजी से यहाँ पर उठ रहा है। रिचा, ये बहुत तेजी से यहाँ पर धुएं का गुबार उठ रहा है, क्योंकि जो पास का जो एक ये घर अगर मैं कहूँ या कोई गोदाम कहूँ, तो यहाँ पर भी ये जो पीवीसी पाइप्स की जो पूरा पीवीसी पाइप्स और वहां पर जो पीवीसी की टंकियां होती है पानी की, वो रखी गई थी, लेकिन वहां पर भी आग पकड़ ली गई है। दमकल के कर्मी उससे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धुआं लगातार बढ़ता जा रहा है। रिचा, बिल्कुल, देखिए धुआं लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से आपने भी कहा कि कई वहाँ पर ऐसी और भी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जहाँ पर उनको भी खाली करवाया गया है ताकि वो इसके चपेट में ना आ सके। काफी लोग झुलसे हुए हैं। तस्वीर जो आप हमको दिखा रहे हैं आकाश से, ये लग रहा है कि कल 5-6 लोग नहीं बल्कि ना जाने कितने दर्जनों लोग इस पर झुलसे होंगे। पूरी बस जलकर खाक हो चुकी है। कई ऐसी गाड़ियां हैं जो पूरी जलकर राख भी हो चुकी हैं। मौके पर पुलिस विभाग का जाब्ता मौजूद है। कहा जा रहा है कि कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। अभी और क्या लग रहा है, क्योंकि कई लोग घायल हैं, ये कहा गया है, उनकी स्थिति बेहद ही खराब है, बेहद ही गंभीर बनी हुई है। अभी और क्या जानकारी मिल रही है? क्या किसी और को भी अभी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है या अभी सिर्फ आग पर काबू पा रहे हैं? देखिए रिचा, जानकारी मिल रही है कि जो बस में लोग मौजूद थे उन्हें मतलब आग लगने से पहले जब ये ब्लास्ट हुआ सीएनजी के ट्रक में, उसके बाद ही जब यहाँ पर गाड़ियां रुकी तो लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया, बसों से लोगों को उतारा गया। जो लोग टैक्सी में मौजूद थे उन्हें बाहर किया गया, लेकिन फिर भी 2 से 3 लोगों की मौत की खबरें यहाँ पर अभी आ रही है। देखिए रिचा, यहाँ तक आग आई है कि जो साइन बोर्ड है, ये साइन बोर्ड तक जलकर खाक हो चुका है। और ये इतनी मैं कहूँगा भयावह घटना यहाँ पर हुई है कि आप दूर तक देखें। और रिचा, ये एक यूं कहेंगे कि जल्दी इस पर काबू पा लिया गया, क्योंकि जहां ये सीएनजी का ट्रक पलटा है यहां से मुश्किल से 100 फीट की दूरी पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मुश्किल से यहाँ से 100 फीट की दूरी पर है। उस तरफ मैं अगर जयपुर की ओर जाने की बात करूं तो उस तरफ भी 100 फीट पर एक पेट्रोल पंप मौजूद है। तो ये बड़ा ही भयावह हादसा यहाँ पर हुआ है, लेकिन और भी बड़ा भयावह हादसा होते होते अभी बचा हुआ है। कुछ और भी ट्रक हमने आपको दिखाया जो इंडियन ऑयल के, पेट्रोल के वहां पर खड़े हुए हैं, टैंकर हैं, जिनमें थोड़ी थोड़ी आग लग रही है। जहां अग्निशमन के जो लोग हैं, फायर फाइटर्स है, उनकी ओर से उसे बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। आप देखिए वो उस तरफ कैमरामैन दिखाएं एक बार, उस फैक्ट्री के अंदर
जो पीवीसी पाइप्स की जो फैक्ट्री है वहां पर देखिए रिचा, पहले बाहर से 2 से 3 गाड़ियों द्वारा आग बुझाई जा रही थी। अब अग्निशमन की गाड़ियां जो है फैक्ट्री के अंदर भी यहाँ पर अग्निशमन की गाड़ियां पहुंच चुकी है, जो आग बुझाने की कोशिश लगातार यहाँ पर कर रही है। धुएं का गुबार यहाँ पर कम नहीं हो रहा है, धुआं कम नहीं हो रहा है। और तरीके से यूं मैं कहूंगा कि मिशन के तौर, एक ऑपरेशन के तौर पर पुलिस, अग्निशमन के लोग, जयपुर प्रशासन किया गया है एक मिशन के तौर पर, और बहुत तेजी से यहाँ पर बचाव कार्य जारी है। रिचा बिल्कुल। और देखिए आप जो बता रहे हैं आकाश की जो एक फैक्ट्री है जिसपे आग का गुबार देखा जा रहा है और वहां पर दमकल गाड़ी मौके पर मौजूद है, तो क्या फैक्ट्री में भी भीषण आग लगी है? और अगर आग लगी है तो कितना क्या नुकसान हुआ है? क्या उसमें कोई व्यक्ति मौजूद था फैक्ट्री के अंदर? कोई जानकारी इस बारे में मिल पा रही है आपको? देखिए रिचा, ये जो फैक्ट्री है ये पीवीसी पाइप्स का एक छोटा गोदाम मैं कहूंगा, जो ये पीवीसी पाइप्स का छोटा सा गोदाम है। और यहाँ पर पीवीसी के पाइप्स हो, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पीवीसी के पाइप्स रखे हुए हैं, ये पीवीसी के पाइप्स हैं, ये पीवीसी के पाइप्स, अंदर पीवीसी पानी की टंकियां, ये तमाम चीजें, फिटिंग की चीजें जो काम आती है वो तमाम चीजें यहाँ पर रखी हुई है। और जब ये आग यहाँ पर लगी, जो ये फैक्ट्री कहेंगे, गोदाम कहेंगे, इससे सटकर ही वहां पर एक ट्रक और जल रहा था, एक बस और जल रही थी। अंदेशा है कि उससे आग जो है वो वहां पर आगे पहुंची इस फैक्ट्री में, और उसके बाद इस फैक्ट्री में भी जो आग है वो सुलगने लगी। हालांकि अब लगातार अग्निशमन की जो गाड़ियां हैं वो पानी की बौछार अंदर इन फैक्ट्रियों में कर रही है कि आग को किस भी तरीके से बुझाया जाए, आग पर किसी भी तरीके से काबू पाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है रिचा। क्योंकि इस जगह पर हम इस बात को समझ सकते हैं। देखिए रिचा, आप यहाँ पर देखिए, ये लोग जो हैं ये उन्हीं गाड़ियों में सवार थे जो यहाँ पर इस घटना में, आप कुछ बताना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, क्या हुआ? आप कौन सी गाड़ी में मौजूद थे? स्लीपर में था साहब, स्लीपर में। अच्छा, ये जो बस पूरी जलकर खाक हो चुकी है, आप उसी में थे? उसी में थे साहब। फिर क्या हुआ, कैसे हुआ? आप कहाँ से आ रहे थे? उदयपुर से आ रहा था साहब। उदयपुर से आ रहे थे। आप जयपुर ही जा रहे थे? जी, जयपुर ही आ रहा था। फिर क्या हुआ? मैं तो सो रहा था, आग लगी, वैसे मैं खिड़की से कूद गया था मेरे को, बस इसके बाद मैं भाग गया इधर। अच्छा, तो बाकी लोगों को कैसे उतारा गया? उतर नहीं पाए, जितने उतर पाए कूद पाए वो कूद गए, बचाया बस में ही है साहब। वो जल गए बस में? ये कह रहे हैं कि बचे हुए लोग बस में जल चुके हैं। जी बिल्कुल भाई साहब। कैजुअलिटी हुई है, 10 से लोगों की बस में कैजुअलिटी हुई है, 10 से 15 लोगों की बस में कैजुअलिटी हुई है, वो बस से बाहर नहीं निकल पाए। कुछ एक लोग बाहर निकल चुके हैं और कुछ एक लोग हैं जो अंदर ही रह गए हैं। बाकी इन 2 ट्रकों में हैं जो मोटा मोटे मान के चल रहे हैं कि 4 लोगों की इनमें डेथ हुई है, और अभी एक लेडीज को हम लोगों ने अभी भांकरोटा के लोकल हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया है। तो ये जो प्रकरण हुआ ये करीबन 4, 4:30, पौने 5 के राउंडिंग का प्रकरण है, और हम लोग मोटा मोटी 500। कब हुआ है सर? 5:30 पे हुआ सर, 5:30 पे इस टैंकर में आग लगी थी। उसके बाद ये आग फैली, गाड़ियों ने पकड़ लिया। उसके बाद फायर ब्रिगेड आ गई, 5:45 या 50 पे आ गई थी। उन्होंने आगे स्थिति को कंट्रोल किया था इसमें। हाँ, तो कम से कम 10 बॉडी के लगभग जल गई है सारी गाड़ियों में। 10 लोगों के आसपास इसमें जल गए हैं। जल गए हैं। तो 4-5 तो एम्बुलेंस ले गई बॉडी को, अभी 1-2 और निकाली गई है, वो अभी लेके गए हैं सर। रिचा, ये मंजर इतना आसान नहीं है जिस प्रकार से मुझे उस व्यक्ति ने बताया जो इस स्लीपर बस में मौजूद था। ये राज्य परिवहन की बस रिचा, ये उदयपुर से जयपुर आ रही थी, और जो व्यक्ति बस में मौजूद था, जो सुरक्षित हैं, अभी उनके पाँव में थोड़ी चोट है, उनका कहना है कि जो लोग कूद सकते थे वो इस बस से कूद गए, जो नहीं कूद सकते थे वो लोग इस बस के अंदर ही झुलस कर उन्होंने अपना दम तोड़ा है। हालांकि अभी हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि कई लोग इस बस में झुलस कर अपना दम तोड़ चुके हैं। कुछ लोग इससे भाग पाए, कुछ लोग बाहर नहीं निकल पाए। इतनी भयावह ये स्थिति यहाँ पर, इतना मैं कहूँगा नृशंस ये मंजर यहाँ पर दिख रहा है। और रिचा, एक इसमें बड़ा अपडेट ये है, जो लोग यहाँ पर सुबह 5 बजे से, जब से घटना हुई है ये 5:30 बजे से जो यहाँ पर मौजूद थे, उनका कहना है कि इस घटना में 2 से 3 लोगों की मौत नहीं बल्कि 10 से 12 लोगों की मौत, यानी कि करीब 1 दर्जन लोगों की
मौत की सूचना यहां पर अब हमें मिल रही है। अभी एक महिला को एम्बुलेंस से भाकरोटा के ही अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, वहां उनका इलाज जारी है। और मैं एक बार फिर से देखिए रिचा, दमकल की गाड़ियों की कतार देखिए, लगातार यहां पर दमकल की गाड़ियां आ रही है, बचाव कार्य जारी है। जो बस है, ट्रक है, छोटी गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, पिकअप, हर चीज यहां पर जलकर खाक हो चुकी है। हालांकि एक अच्छी बात जो हमें पता चली कि दमकल की गाड़ियां यहां पर आग लगने से 10 से 15 मिनट में ही पहुंच गई थी। देखिए अभी भी ट्रकों में आग लगना जारी है रिचा। अभी ये जो ट्रक अभी यहां पर आए हैं उनमें भी ट्रक आग लगना जारी है, इनकी भी आग यहां पर बुझाई जा रही है। बिल्कुल और आकाश, लेकिन मैं एक बार फिर से ठीक है, लेकिन आकाश आप भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, जानकारी क्योंकि लेने की कोशिश दूरी करूंगा। बनाकर अमित जी रखें आप आप कुछ भी। जानकारी देंगे? जी आप कुछ जानकारी देंगे सर? जी रिचा, यहाँ पर आईपीएस अमित शाह, मैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश बिल्कुल करूंगा आकाश, ठीक है कि क्या आकाश, कुछ इस हाँ। घटना में हुआ है, हाँ। क्या कैजुअलिटी की बातें हैं, कितनी सब चीजें हैं, ये सब चीजें मैं पता करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल आकाश, रिचा। देखिए 2 घंटे व्यतीत हो चुके हैं, 5:30 बजे की घटना, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इससे यही अंदाजा लग रहा है आकाश की आग बहुत ज्यादा भयानक जरूर लगी है। कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं और साथ ही पुलिस का जाब्ता मौके पर मौजूद है। लेकिन आकाश आप थोड़ा दूरी बनाकर रखिएगा ताकि कोई परेशानी ना हो। और जो खबर सामने आ रही, क्योंकि आपने कुछ लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि भाई 5-6 नहीं बल्कि 10 से 12 लोगों की झुलसकर जलकर मौत हुई है, यानी बड़ा हादसा हुआ है। आकाश, क्या आकाश मौके पर कोई राजनेता पहुंचा हुआ है या कोई उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद है फिलहाल? आकाश देखिए अभी देखिए रिचा, अधिकारी तो लगातार जयपुर पुलिस के यहाँ पर आना शुरू है। देखिए फायर फाइटर्स किस प्रकार से अपनी सेफ्टी यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये मैं एक बार दिखा दूं। देखिए ये पूरा मास्क और सब चीजें लगा करके, हाथ में ग्लव्स, फायर फाइटर्स जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित होकर के यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों को अंदर भी उतरना होता है, जहां पर आग लगी है इन लोगों को अंदर भी जाना होता है, आग बुझानी होती है। तो ऐसे में ये पूरी व्यवस्था है, धुआं हर तरफ है रिचा यहाँ पर। और अगर आप इस तरफ देखें तो और भी यहाँ पर कार जो है ये जलकर खाक हो चुकी है। हालांकि रिचा अभी तक कोई राजनेता यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, पुलिस अधिकारियों का आना लगातार यहाँ पर जारी है और वो लोग लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, इस बचाव कार्य में जुट रहे हैं। देखिए ट्रक में माल अभी भी लोडेड है, लेकिन ये जल रहा है, धू करके ये ट्रक जो है यहाँ पर जल रहा है। इस तरफ आप देखें, हर तरफ ये आग इतनी भयावह। आप कुछ जानकारी देंगे सर? आप कब से यहाँ पर हैं? भैया मैं यहाँ पे 5:40 से हूँ। 5:40 से। हाँ, जब धमाके की आवाज हुई थी उससे 10-15 मिनट पहले आ गए थे हम। 10-15 मिनट के बाद में आ गए थे यहाँ पे। यहाँ पे देखा तो ये हुआ, तो पहले आने की तो हिम्मत नहीं हुई थी, फिर आना चाहिए जब लोग बाग फंसे हुए थे तो उनको निकाले। थोड़ा इस तरफ चलते हैं क्योंकि यहाँ पर सांस लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले किस ट्रक में आग लगी, क्या हुआ? नहीं, पहले तो वो क्या है, वो जो केमिकल वाला ट्रक था वो इधर से यूं मार रहा था, वो बस आ रही थी सीधी, तो उसमें से जैसे वाल टूटा, उसका नीचे का वाल होता है, वो वाल टूटने के कारण फिर उसके ये हुआ है। अच्छा, ब्लास्ट हुआ। हाँ, फिर उसके बाद में हुआ। होने के बाद एक साथ जोर से ब्लास्ट हुआ है। कुल कितने लोगों की मौत हुई है, आपको जानकारी? 4 या 5 तो हमने निकाल दी डेड बॉडी, फिर उसके डेड बॉडी निकाल दी। हाँ, 4 या 5 तो हमने निकाली है। कम से कम सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में। बिल्कुल, यहाँ तो आसपास एक पूरी बस्ती है। देखिए रिचा, ये पेट्रोल पंप यहाँ पर भी एक मौजूद है। मैं तो यहाँ पर 2 पेट्रोल पंप के हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, लेकिन 2 नहीं, 100 फीट मीटर में कहूं तो 100 मीटर में 3 पेट्रोल पंप यहाँ पर है। और ये कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर रिचा सांस लेना भी इस वक्त मुश्किल हो रहा है, इस वजह से जो फायर फाइटर्स हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से जो रुमाल बांधना और ये सब चीजें कर करके यहाँ पर आग बुझा रहे हैं। सांस लेना भी यहाँ पर मुश्किल है। ये गाड़ियां देखिए जलकर किस तरीके से खाक हुई है, इसमें कुछ नहीं बचा है रिचा इस कार में। इस तरीके से ये कार जो है वो जलकर खाक हो गई है। बहुत भयानक स्थिति। अब मैं थोड़ा उस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ कई सारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं, जो शायद हमें इस घटना की और जानकारी दें, हमें बताएं कि किस तरीके से ये घटना पूरी जो है वो हुई है। अग्निशमन की आप गाड़ियां देखिए लगातार आ रही है। और अब ये जो पास में बिजनेस पार्क्स हैं,
पास में जो फैक्ट्रीज हैं उनके पास भी जो अपनी फायर जो ये गाड़ियां हैं, जो ये आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं, वो उनकी फैक्ट्रियों की ओर से भी लेकर जा रही है। रिचा, बिल्कुल, और आप भी थोड़ा आगे न मत जाइएगा आकाश, क्योंकि धुएं का काफी गुमार है, केमिकल उसमें मिक्स है, तो परेशानी आपको भी हो सकती है। बहरहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हमारे संवाददाता वहां पर लगातार मौजूद है। ग्राउंड से ये पूरी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से क्या घटना हुई है। 5:30 बजे की घटना है, लगभग 2.5 घंटा व्यतीत हो चुका है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। आकाश, कहा तो ये भी जा रहा है कि वहां पर डीपीएस स्कूल भी है, क्या उसको खाली करवाया गया? क्या बच्चे वहां पर स्कूल जाने से उनको रोका गया है? ये जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि डीपीएस स्कूल वहीं पर ही है आसपास के स्कूलों में हमें जानकारी कि आसपास के सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है जी। यहाँ पर यातायात पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। एम्बुलेंस और सभी लोगों को जो जयपुर में अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि कैजुअलिटी और घायल लोगों की संख्या वो यहाँ पर बढ़ सकती है। इसीलिए यहाँ इस तरफ देखिए रिचा, मैं मुश्किल से अभी 15 से 20 कदम और चला होगा, एक पेट्रोल पंप और मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी घटना है अगर इसकी सीरियसनेस देखी जाए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अब एसएमएस अस्पताल पहुंच रही हैं, क्योंकि काफी लोग झुलसे हैं, काफी लोग घायल हैं, कुछ लोगों की दरमियान मौत हो गई है, तो उनका हालचाल जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और साथ ही आकाश, बड़ी जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये इतनी बड़ी घटना है, मुख्यमंत्री हो, तमाम मंत्री हो, सभी लोगों को अस्पताल जाकर के लोगों का हाल जानना चाहिए। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है कि वो लोगों से मिलने अस्पताल जा रहे हैं। ये जो आग की घटना है, ये मुख्यमंत्री के कार्यकाल की पहली ऐसी घटना है, और सरकार की ओर से बचाव कार्य के लिए लगातार यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन और जो फायर फाइटर्स हैं, एम्बुलेंस हैं, नगर निगम के लोग हैं, उन सभी को लगाया गया है। अधिकारी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। रिचा, ये देखिए रिचा, ये माचिस का ट्रक है, ये रिचा माचिस का ट्रक है जिस पर आग बुझाई जा रही है। कितना बड़ा हादसा यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आग जिन भी चीजों में आग लग सकती है वो सब इस घटना स्थल पर मौजूद है, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, वो सीएनजी के पंप हो, सीएनजी के ट्रक हो, यहाँ पर इंडियन ऑयल के और भी ट्रक आ गए, अब ये माचिस का ट्रक भी यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर मैं एक बार कैमरामैन दिनेश को कहूंगा ये दिखाएं, ये देखिए ये माचिस का ट्रक यहाँ पर है। तो जिन भी चीजों में जो है आग लग सकती है वो सभी चीजें, ये कोइंसिडेंस है, ये किस तरीके से यहाँ पर एक भयावह मंजर बना हुआ है। रिचा, सांस लेना इस वक्त अब मुश्किल हो रहा है, सांस लेना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। ये देखिए पानी अंदर की ओर नहीं पहुंच सकता, इस वजह से अब जो डब्बे, माचिस के डब्बे यहाँ पर गीले हो चुके हैं, इन्हें निकाला जाएगा, अंदर की ओर इसमें पानी रखा जाएगा, पानी भरा जाएगा ताकि भी घटना। ये तमिलनाडु का ट्रक है, काफी दूर दूर ये ट्रक के जो चालक हैं वो सफर करते हैं, जनता तक जो भी सामान है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये एक बड़ी घटना यहाँ पर हो गई है। फायर फाइटर्स को आप देखिए, तो मैं एक दो चीजें जानने की कोशिश करता हूँ। सर थोड़ा ही से बस आपसे जानकारी लूंगा, आप वैसे ही काम में व्यस्त हैं, ये किस चीज से काम आता है? सर ये जो धुआं होती है ना, मैं बस थोड़ी सी जानकारी लेना चाह रहा हूँ सर। आप बता सकते हैं मुझे कि किस रिचा, देख रहे हैं किस प्रकार से रेस्क्यू की स्थिति बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पर चल रही है, रेस्क्यू का ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है। कोई भी दमकल कर्मी हो, पुलिस अधिकारी हो, इनके पास बात करने का 2 मिनट भी समय नहीं है, क्योंकि लगातार सभी लोग ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। किसी भी तरीके से इस आग पर काबू पाया जाए, इस स्थिति पर काबू पाया जाए, और भी कोई बड़ी घटना हो उससे बचाया जाए, इस वजह से ये लगातार यहाँ पर कोशिश जो है वो जारी है। बिल्कुल, देखिए आग पर काबू पाया जाना बेहद जरूरी है, रिचा, यहाँ पर जरूर व्यस्त हैं, क्योंकि अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और देखिए आपने सही कहा कि हर एक चीज मौजूद है जो ब्लास्ट जिससे हो सकता है, चाहे वो देखिए पेट्रोल पंप हो, एक नहीं बल्कि 2 पेट्रोल पंप है, कई ऐसे टैंकर वहां पर खड़े हुए, अब तो ये माचिस से भरा हुआ ट्रक भी यहाँ पर खड़ा हुआ है। हालांकि उस पर भी कोशिश हो रही कि इसमें कोई आग वाग ना लग जाए। और तस्वीर आप देख रहे हैं, कई वाहन भी आग की चपेट में आए हैं, और मुख्यमंत्री
भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे एसएमएस अस्पताल। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त की कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। कई लोग झुलसे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और जानकारी ये भी आ रही है कि कम से कम 5 से 6 लोगों की इस दरमियान मौत हो गई है, क्योंकि वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि हम तो कुछ 5-6 बॉडी अपने हाथों से निकाली है, बाकी लोग भी झुलसे हैं और कुछ लोग की स्थिति बेहद ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है और जिन्हें इमरजेंसी में एडमिट किया गया है, उनका इलाज जारी है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, डॉक्टर से मुलाकात हो रही है, साथ ही जो लोग घायल हैं, जो लोग झुलस गए हैं, उनका हालचाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रहे हैं। कि देखिए लग रहा है 7 थानों की जो पुलिस मौके पर मौजूद है। आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है, क्योंकि देखिए 2.5 घंटे व्यतीत हो चुके हैं। 5:30 बजे की ये घटना है और 2.5 घंटे व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके फोन लाइन पर। लाल सिंह, भाकरोटा में बड़ा हादसा हुआ, कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, बड़ा अग्निकांड यहां देखने को मिला है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं, क्योंकि कई लोग घायल बताए गए हैं, कई लोग झुलसे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देखिए ऐसा बिल्कुल बड़ा गंभीर हादसा यह हुआ है। ब्लास्ट की सूचना आ रही है, पेट्रोल पंप पर ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण आसपास का पूरा इलाका चपेट में आ गया और उस दौरान तमाम जो गाड़ियां मौके पर थी वो चपेट में आ गई। एक के बाद एक गाड़ी में आग लगती रही, करीब दर्जनों गाड़ियां खाक हो चुकी हैं और अभी भी भीषण आग जारी है। लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आग इतनी भीषण है कि अभी भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया गया है। लेकिन प्रयास ये है और इसी दौरान जो आग की चपेट में आए हैं उन लोग घायलों को एसएमएस भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस पहुंचे, घायलों के हालचाल जान रहे हैं और तुरंत ही, हालांकि जैसे ही ये अग्निकांड की सूचना मिली, प्रशासन को निर्देश दे दिए गए थे कि तमाम जो घायल हैं उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए और अस्पताल में कोई भी कोताही उनके इलाज में नहीं बरती जाए। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से चाहे बड़ा भयानक अग्निकांड है और अभी तक ये आंकड़े आना शेष है, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं, कितनों की मौत हुई है और तमाम कितनी संपत्ति का इसमें खाक हुई है, ये तमाम आंकड़े आएंगे। लेकिन बड़ा अग्निकांड है और अभी जो प्रारंभिक दृष्टि में जो सामने आया है वो पेट्रोल पर ब्लास्ट के कारण ये पूरा अग्निकांड हुआ है। इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। रिचा, बिल्कुल, देखिए पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ और गनीमत ये भी रही लाल सिंह की पेट्रोल पंप से थोड़ी ही दूरी वो टैंकर मौजूद था जहां पर उस टैंकर में ब्लास्ट हुआ है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो वहां पर फैक्ट्री मौजूद है उसमें भी आग लगी है, यानी कि इस जो ब्लास्ट हुआ था इसने आग को दूर दूर तक फैलाया है और एक नहीं बल्कि वहां पर 2 पेट्रोल पंप मौजूद है जहां ये हादसा हुआ है। लाल सिंह, देखिए रिचा, बिल्कुल जैसा ही मैं कह रहा हूँ कि लगातार जो आसपास का इलाका है, चाहे वो पेट्रोल पंप हो या टैंकर हो, गाड़ियां हो, फैक्ट्री हो, सभी को अपनी आग में जद में ले लिया। और चूंकि ये ब्लास्ट के कारण आग तेजी से फैली और इस पर काबू पाना इतना आसान नहीं रहा। हालांकि प्रयास लगातार अभी भी जारी हैं, लेकिन चूंकि लगातार एक के बाद एक गाड़ियां चपेट में आती गई और इसलिए पूरा इलाका, जैसा ही रिचा अपन कह रहे हैं, दर्शकों को लगातार चाहे फैक्ट्री हो वो भी चपेट में आई है, टैंकर है वो भी चपेट में आए हैं, 2 पेट्रोल पंप आसपास हैं, पूरा इलाका। और अभी देखिए, अभी तो प्रयास ये है कि जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल भेजा जाए, आग पर काबू पाया जाए। इसके बाद तस्वीर साफ होगी कितनी जनहानि हुई है, कितने लोग झुलसे हैं और कितना पूरा आसपास डैमेज हुआ है, ये अभी बाद में क्लियर हो पाएगा। लेकिन बहुत भीषण ये अग्निकांड हुआ है। जी बिल्कुल, लाल सिंह, देखिए मुख्यमंत्री तो पहुंचे हैं अस्पताल और घायलों का हालचाल भी जान रहे हैं और क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं डॉक्टर्स को, क्या कहा जा रहा है उनसे, उनके साथ कोई और मौजूद है के साथ में? लाल सिंह, ये साफ कर दिया गया है पूरी तरह से कि घायलों के इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाए और पूरा एसएमएस के साथ ही आसपास के जो निजी हॉस्पिटल है उनको भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। मान लो घायलों की संख्या बढ़ती है, तुरंत उनको इलाज मुहैया कराया जाए। दरअसल जो आग लगने से घायल होते हैं उनको तुरंत इलाज कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत लोग अधिक परसेंटेज में जुड़ते हैं तो उनकी जीवन पर बड़ा संकट कई बार इलाज के अभाव में आ जाता है। लिहाजा इलाज के अभाव में कोई मौत ना हो, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। घायलों को तुरंत सहायता मुहैया कराई जाए, इसलिए पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी चलिए, शुक्रिया आपका लाल सिंह अधिक जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं, 5:30 बजे की घटना है जो कि
अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाए जाने की कोशिश भी लगातार जारी है, लेकिन बड़ा ये हादसा हुआ है। और देखिए जो वहाँ पे आसपास के स्कूल हैं उन स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है और साथ ही जो वाहन आवाजाही में लगे हुए थे उनको भी अब डाइवर्ट कर दिया गया है। मौके पर कई गाड़ियां मौजूद हैं, कई लोग बुरी तरह से भी झुलसे हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है जहां उनका इलाज भी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कम से कम 5 से 6 लोगों की मौत की सूचना भी सामने आ रही है। दर्जनों से भी ज्यादा लोग घायल हैं, झुलसे हैं, जले हैं, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। इमरजेंसी में सभी जो लोग झुलसे हैं उन्हें एडमिट करवाया गया है, उनका इलाज अभी भी चल रहा है। तो कई गाड़ियां देखिए जलकर राख हो चुकी हैं और ये आग इतनी ज्यादा फैली है कि फैक्ट्रियां भी इसकी चपेट में आ गई। दूर दूर तक जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें तक ब्लास्ट हो गया। आप अंदाजा लगाइए आग कितनी भयानक होगी, ये ब्लास्ट कितना भयानक होगा, क्योंकि जो बस खड़ी हुई थी दूर खड़ी हुई थी और उसमें भी देखिए आग को पकड़ लिया और वो भी बस जलकर खाक हो गई। हालांकि जो लोग अपनी जान बचा सके थे खिड़की तोड़कर वो लोग कूद गए और उन्हें अपनी जान बचाई, लेकिन कुछ लोग उसमें ही फंस गए और जलकर खाक हो गए। हालांकि ये तस्वीरें आप देखें, 7 थानों का जो पुलिस जाब्ता है मौके पर मौजूद है। पूरे मामले को लेकर अधिकारी गण हैं वो जांच में जुटे हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और खुद सीएम अस्पताल पहुंचे हैं। डॉक्टर्स को निर्देश दिया गया है कि बेहतरीन इलाज होना चाहिए। कई और जो अस्पताल हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, यानी कि अगर कोई कहीं पे कोई गंभीर घायल आता है तो उसका तुरंत इलाज किया जा सके। फिलहाल की तस्वीरें आप देखें, एक फैक्ट्री भी जली है, जानकारी सामने आई है। 20 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई, 10 से ज्यादा लोग इस पर झुलसे हैं, 5 से 6 लोगों की मौत की सूचना भी सामने आ रही है। और वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे जहां सभी घायलों का इलाज जारी है। उनसे हालचाल भी उनका लिया जा रहा है, किस तरीके से क्या सिचुएशन बनी हुई है। हालांकि कई लोग काफी ज्यादा झुलसे हैं, उनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी है और ये जो मौत का आंकड़ा है ये भी और बढ़ सकता है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। मोटे तौर पे इसमें बताना चाहूँ तो इसमें लगभग 29 ट्रक हैं, 2 बस हैं, 5 कार हैं, 3 मोटरसाइकिल हैं और एम्बुलेंसेज आप देख रहे हैं कि आसपास की सारी एम्बुलेंसेज पहुंच गई हैं। यहाँ सारे विभागों के लोग, पुलिस है, सिविल डिफेंस है, फायर के सारे लोग हैं, चिकित्सा विभाग के लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं अभी एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं। प्रयास अभी हमारा ये है कि जो लोग वहाँ पहुंचे हैं उनको तुरंत जो चिकित्सा है वो मिले। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, अभी आग बुझ चुकी है। अभी हमारा जो मुख्य मकसद है कि एक बार सारे ट्रक को देख लिया जाए ताकि अगर किसी में कोई विस्फोटक सामग्री हो तो उसको टाइमली हम कैटर कर पाए और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी स्थिति को संभाल कर फिर यातायात शुरू किया जाए। कैजुअलिटी के क्या अस्पताल में कितने सर पहुंचे गए सर? कैजुअलिटी की अगर आप सर बता दीजिए। और अभी आप देख रहे हैं कि सारे लोग काम कर रहे हैं, अभी इसको देख रहे हैं। देखिए 3 बॉडी यहाँ से मिली है, ज्यादा गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ हैं जो है और ये कहा है इस तरह से ये घटनाक्रम एक बार मौके पर कई अधिकारीगण मौजूद हैं। पूरे मामले की जांच तो चल रही है, साथ ही अभी आग पर काबू नहीं पाया जा सका क्योंकि अभी जो ट्रक तमिलनाडु का ट्रक बताया जा रहा है जिसमें माचिस के डब्बे तक भरे हुए हैं, अब उस पर भी उन डब्बों को भी देखिए भिगोया जा रहा है ताकि वो आग ना पकड़ सके। और आपको बता दें कि एक फैक्ट्री है वो भी जलकर राख हुई है और जो स्कूलों की छुट्टियां हैं वो भी कर दी गई है ताकि स्कूल इसकी चपेट में ना आए, क्योंकि आसपास जो भी गाड़ियां आपने देखी, आपने जो फैक्ट्रियां देखी वो भी जली हैं। ये गाड़ियां देखिए पूरी जलकर राख हो चुकी है, यानी जो आग की लपटें थी, जो ब्लास्ट था वो दूर दूर तक फैला है। 2 बस जलकर राख हुई है। सोचिए उनमें पैसेंजर्स बैठे हुए थे, यात्रीगण बैठे हुए थे
और कैसे उन लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई होगी, और जो लोग बाहर नहीं निकल सके वो जलकर झुलस गए, उनकी मौत हो गई। 5 गाड़ियां उस दरमियान वहां पर खड़ी हुई थी, वो भी जलकर राख हो गई हैं, और लगभग 3 से 4 बाइक भी जलकर राख हुई है। तो पूरी जानकारी यहां पर अधिकारियों ने दी है कि किस तरीके से क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ और कितना क्या नफा नुकसान यहां पर हुआ है। तो बड़ी जानकारी, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। कई लोग झुलसे हुए हैं, 10 से 12 लोगों की झुलसने की खबर सामने आ रही है। उनका अस्पताल में इलाज जारी है, इमरजेंसी वार्ड में उनको एडमिट किया गया है और मौके पर पुलिस भी मौजूद है। साथ ही बता दें कि 5 से 6 लोगों की मौत हो गई है, ये सूचना सामने आ रही है। अजमेर रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम भी लगा हुआ है, हालांकि सबको डाइवर्ट किया जा रहा है क्योंकि अभी आग पर काबू नहीं पाया गया और अभी भी मौके पर दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाए जाने में जुटी हुई हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी और ये बड़ी खबर, एक ये बड़ा हादसा यहां देखने को मिला है। मौके पर लगभग 7 थाने का पुलिस जाब्ता मौजूद है और कोशिश हो रही है कि कैसे इस और हादसे को कंट्रोल पाया जाए, क्योंकि बड़ा एक अग्निकांड भाकरोटा में देखने को मिला है। ये बड़ा अग्निकांड एक हाईवे पर हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद है, अग्निशमन का विभाग पूरा मौके पर मौजूद है। कई गाड़ियों को और बुलाया गया है ताकि आग पर जल्द काबू पाया जा सके। देखिए 2.5 घंटे से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। 5:30 बजे ये आग लगी थी, ब्लास्ट हुआ था, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। तो आप सोचिए कि जिस आग पर काबू पाए जाने के लिए 2.5 घंटे से ज्यादा समय व्यतीत हो गया हो और अभी भी आग पर काबू ना पाया गया हो, तो कितना बड़ा ये ब्लास्ट हुआ होगा, कितना बड़ा ये हादसा होगा। और किस तरीके से ये आप तस्वीर देख सकते हैं, जो धुएं का गुबार है वो चारों तरफ नजर आ रहा है और इस धुएं की वजह से आम इंसान को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि केमिकल इसमें होता है तो दिक्कतें भी आम इंसान को यहाँ पर हो रही हैं। और ग्राउंड से ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता आकाश तिवारी वहां पर मौजूद हैं। पूरी तस्वीर और पूरे मामले की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। तस्वीर आप देखिए, ट्रक में जो सामान रखा हुआ था पूरा जलकर राख हो चुका है, सारा सामान स्वाहा हो चुका है और ये आग का गुबार, इसी से यही लग रहा है कि ये हादसा छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बड़ा हादसा हुआ है, एक बड़ा अग्निकांड। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ब्लास्ट हुआ। ये तस्वीर जो 5:30 बजे की तस्वीर अभी ब्लास्ट हुआ था, तो कैसे भयंकर आवाज हुई होगी और किस तरीके से ये हादसा हुआ होगा। और ये देखिए अब तस्वीर, मौके पर पुलिस प्रशासन पूरा मौजूद है और कोशिश हो रही है कि आग पर और काबू पाया जा सके। हालांकि काफी लोग हैं जो अधिकारीगण हैं थोड़े से बिजी है, क्योंकि अभी आग पर काबू पाना बेहद जरूरी है। और साथ ही कहा जा रहा है कि आप लोग थोड़ा सा दूर रहिए, मीडिया से कहा जा रहा है, क्योंकि अभी वहां पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। पूरे मामले की जांच पड़ताल चली रही है। बहुत भयंकर ये ब्लास्ट यहाँ पर जरूर देखा गया है। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीर एक अब की है फिलहाल, जो अधिकारीगण मौजूद है मौके पर, और तस्वीर दूसरी जहां पर जो 5:30 बजे जो हादसा हुआ, ये वो तस्वीर है। एक बड़ा बम ब्लास्ट यहाँ पर जरूर देखा गया है। कमिश्नर वीजू जॉर्ज से भी मौके पर पहुंच चुके हैं। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, पूरा मौका मुआयना यहां पर किया जा रहा है और खुद पुलिस कमिश्नर वीजू जॉर्ज से भी इस दरमियान मौके पर मौजूद है। तो अजमेर रोड पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है और ये जो आग की लपटें हैं सिर्फ वहीं तक नहीं थमी, बल्कि आग की लपटें और दूर दूर तक पहुंची हैं। बाइक भी इसकी चपेट में आई, कई लोग घायल हुए और कुछ लोग तो इतनी बुरी तरीके से आग में झुलसे हैं कि वो तस्वीर शायद हम आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। वो भयंकर जो नज़ारा देखने को मिला वो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक रहा था और जो कई लोग झुलसे हैं उनकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा भी नहीं सकते हैं। वो लोग काफी ज्यादा झुलसे हैं, लगभग 80% लोग जल चुके हैं।
हालांकि उनको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया गया है, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। हमारे संवाददाता आकाश तिवारी ग्राउंड पर मौजूद है, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आकाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आकाश, चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीर आप देख सकते हैं, हमारे संवाददाता लगातार मौजूद है। आकाश, अभी क्या अपडेट मिल रहा है और क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? आकाश, देखिए आग पर इस वक्त देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो गाड़ियां हैं जिनमें जो सामान है वो भी इस तरीके का ही मौजूद है जिनमें आग लगने की संभावना। ये आप धुएं का गुबार देखिए, ट्रक के अंदर से जो धुएं का गुबार आ रहा है, इस ट्रक में भी जो सामान है वो पूरा ट्रांसपोर्ट का ही सामान है। वो चाहे ट्रक और कार में लगने वाले पाइप्स हो। कैमरामैन दिनेश एक बार अगर आगे हैं तो ये कार और ट्रक की रिम्स हो, तो ये तमाम चीजें जो हैं यहाँ से निकाली जा रही है। आग पर काबू इस वक्त तो पा लिया गया। देखिए बचाव कार्य में किस तरीके से सभी लोग जुटे हुए हैं और ये बचाव कार्य यहाँ पर लगातार जारी है। ये देखिए धुएं का गुबार कितना ज्यादा है ऋचा, कि हेलमेट पहनकर, रुमाल पहनकर उन्हें अंदर जो है वो जाना पड़ रहा है। यहाँ पर सांस लेने की भी स्थिति इस वक्त नहीं बन रही, क्योंकि ये धुआं जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें सांस भी नहीं ली जा रही है। इस वजह से जो ये सभी लोग हैं इन्होंने अपने मुंह पर रुमाल बांध रखा है, हेलमेट पहन रखा है और फिर ये इस बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। हालांकि जानकारी है ऋचा की पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस तरफ जो है यहाँ पर बचाव कार्य और जारी है। ये माचिस का ट्रक जो मैंने पहले दर्शकों को दिखाया, इसे आधा खाली कर लिया गया है, अभी इसे और खाली किया जा रहा है। इसकी आग बुझाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ऋचा। माचिस का ट्रक भी है यहाँ पर। माचिस के ट्रक में अगर आग लगती है तो स्थिति और ज्यादा यहाँ पर खराब हो सकती है। और देखिए पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। वो यहाँ पर पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आईपीएस अमित भी उनके साथ है कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अस्पताल गए हैं, एसएमएस अस्पताल, वहां वो जो घायल हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ जो हैं वो अधिकारियों से इस पूरी घटना की जानकारी जुटा रहे हैं और जो लोग यहाँ पर सुबह से मौजूद हैं, जो अधिकारी सुबह से मौजूद हैं, वो पूरी घटना का ब्यौरा उन्हें देते हुए। ऋचा, बिल्कुल तस्वीर हम देख पा रहे हैं और देखिए पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंच चुके हैं। लेकिन आकाश, आप भी थोड़ी दूरी बना के रखिए क्योंकि धुआं केमिकल युक्त है जिससे परेशानी आपको भी हो सकती है। आप रुमाल बांधते रखिएगा मुंह पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और मौके पर अभी देखिए दमकल विभाग भी मौजूद है। आग पर काबू पाए जाने की पूरी कोशिश लगातार जारी है और जो ट्रक मौजूद था माचिस से भरा हुआ, उसको देखिए आधा तो खाली करवा दिया गया है और अभी आधा बाकी है। ये तस्वीरें आप देखें ग्राउंड से, ये पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जयपुर के भाकरोटा में ये अग्निकांड देखने को मिला, एक बड़ा ये हादसा। ये तस्वीर आप देखिए, धुएं का गुबार जो नजर आ रहा है, ऐसे यही लग रहा है कि अभी आग पर काबू नहीं पाया गया, यानी कि अभी कोशिश लगातार जारी है। कई लोग घायल हैं जिनका इलाज जारी है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस अमला मौके पर मौजूद है और यहां तक कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। वह घायलों का हालचाल जान रहे हैं। डॉक्टर्स को निर्देश दिया गया कि कोई भी कोताही ना बरती जाए, तरीके से इलाज किया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी, ग्राउंड पर हमारे संवाददाता लगातार मौजूद है। पल पल की तस्वीर और अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो इमरजेंसी में अभी जो लोग हैं उनका इलाज जारी है। ये ब्लास्ट आप देख सकते हैं, दो तस्वीर देखिए, एक वर्तमान की तस्वीर, एक तस्वीर दूसरी है जो कि 5:30 बजे की जब ये ब्लास्ट हुआ था और किस तरीके से ये धमाका और ये ब्लास्ट हुआ है आप देख लीजिए। इससे यही अंदाजा है कि ये जो ब्लास्ट है ये वाकई कई लोगों को ले डूबा है, कई लोगों की इस दरमियान मौत हुई है, कई लोग घायल हैं।
27 ट्रकों में आग लगी सर, 27 ट्रकों में। एक सेकंड, बाकी लोगों की क्या स्थिति है? सामने से हटिए प्लीज। हाँ, ये सर, स्थिति क्या है सर? अभी टोटल स्थिति क्या है? पीछे से 4 लोगों की अभी डेथ हुई है। जितने भी आपको व्हीकल्स का नंबर पता है, लगभग 40 के करीब ये व्हीकल हैं। आपने देखा होगा कि चारों तरफ हमारी जो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंसेज हैं, वो पहुंच गई हैं। सभी विभागों के लोग यहाँ हैं। राहत कार्य चालू है। आग मोटे तौर पे बुझ चुकी है, पर 1-2 व्हीकल के अंदर कहीं कहीं आग है, उसको हम बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंदर घायलों की जो संख्या है वो लगभग 23-24 के करीब। 4 की डेथ है सर। 4 की डेथ। सर एक चीज और, ये क्या हादसा क्या तो देखिए आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है, जिलाधिकारी की तरफ से ऑफिशियल बयान सामने आ चुका है। तो कहा गया है कि 4 लोगों की इस दरमियान मौत हुई है। 23 से 24 लोग झुलसे हुए हैं, उनकी स्थिति थोड़ी गंभीर बनी हुई है। तो आपने यहाँ पर जिलाधिकारी को सुना, उनका ये आधिकारिक पुष्टि उनकी तरफ से की गई है, आधिकारिक बयान उनका सामने आया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 4 लोगों की मौत हुई है और जबकि 23 से 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी देखिए, ऑफिशियली बयान सामने आ चुका है जिलाधिकारी का। डीएम की तरफ से कहा गया है कि 4 लोगों की मौत हुई है इस दरमियान और लगभग 23 से 24 लोग घायल, यानी कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। उनका फिलहाल अभी अस्पताल में इलाज जारी है। ये देखिए पेट्रोल पंप के पास की तस्वीर आप देखिए, ये पेट्रोल पंप है और पूरा पेट्रोल पंप भी पानी पानी हो गया है, क्योंकि जहां पर ये ब्लास्ट हुआ वहां से लगातार पानी के जरिए आग पर काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है और ये पूरा पानी पूरे हाईवे पर दिखाई दे रहा है। और तस्वीर आप देखिए, पेट्रोल पंप के बगल में ही एक ट्रक खड़ा हुआ है जिसमें से अभी भी धुआं दिखाई दे रहा है, केमिकल युक्त ये धुआं, जिससे लोग घायल भी हो सकते हैं, परेशान बेहोश भी हो सकते हैं। ये जो गंध है ये बेहद ही ज्यादा खतरनाक होती है और पेट्रोल पंप के सामने ये ट्रक खड़ा हुआ है। सोचिए अगर यहां ब्लास्ट हुआ तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि आग पर काबू तो पाया जा रहा है, क्योंकि अभी जिलाधिकारी ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से तो आग पर काबू पाया गया, लेकिन कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें अभी भी आग लगी हुई है। तो देखिए बड़ा ये अग्निकांड भाकरोटा में देखने को मिला है। 5:30 बजे की घटना है ये और 8:30 बजने को आया, यानी कि 3 घंटे होने वाले इस हादसे को और 3 घंटे से अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। मौके पर लगभग 2 दर्जन गाड़ियां दमकल की मौजूद हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन अभी जो स्थिति है बेहद ही ज्यादा खराब बनी हुई है और बेहद ही